क्या आपने कभी सोचा है, इस धरती पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी जीवित हैं। उन्होंने रामायण देखी, महाभारत लड़ी और फिर भी समय की रेत में कभी खोए नहीं। आज वर्ल्ड मिस्ट्री लेकर आया है हिंदू धर्म के 8 चिरंजीवी। वो अमर आत्माएं जिनके अस्तित्व पर विज्ञान भी खामोश है और जिनका रहस्य आज तक नहीं सुलझा। हम शुरू करते हैं अपनी रहस्यमय यात्रा पहले चिरंजीवी से, एक ऐसे योद्धा से जो युद्ध का साक्षी रहा, भगवानों का वरदान पाया और अंत में खुद भगवान का शाप भी झेला। वो है अश्वत्थामा। महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके माथे पर भगवान शिव का दिव्य रत्न जड़ा था जो उन्हें अपार शक्ति देता था। लेकिन युद्ध के अंत में जब पांडवों ने जीत हासिल की तो अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडव वंश को समाप्त करने की कोशिश की। उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे परीक्षित को नष्ट करने का प्रयास किया। भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और बच्चे की रक्षा की, पर अश्वत्थामा को दिया गया भयंकर शाप, तू अमर रहेगा पर तेरे शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे। तू अकेला भटकेगा, जब तक यह धरती है न तुझे मृत्यु मिलेगी न मुक्ति। कहते हैं आज भी वह धरती पर भटक रहे हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उन्हें देखा है, एक लंबा व्यक्ति, माथे पर सूखा घाव और शरीर से आती तीव्र गंध। क्या वह वास्तव में आज भी जिंदा है? तो दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा की रहस्यमय कथा। एक ऐसा योद्धा जो मृत्यु से भी ज़्यादा भयानक नियति का शिकार बना। लेकिन अश्वत्थामा ही अकेले नहीं है, एक और महान आत्मा है जो आज भी जीवित है, जो ज्ञान के सागर है और जिनकी रचनाओं ने मानव सभ्यता को दिशा दी। आइए जानते हैं महर्षि व्यास के बारे में। वेद व्यास यानी वे ऋषि जिन्होंने महाभारत, भागवत पुराण और वेदों का संकलन किया। उनका जन्म सतयुग के अंत और द्वापर युग के प्रारंभ में हुआ माना जाता है। वे ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। महर्षि व्यास केवल एक लेखक ही नहीं, वे ज्ञान के सागर, दिव्य दृष्टा और भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। उन्होंने ही दुनिया को बताया कि कर्म, धर्म और ज्ञान का संतुलन ही जीवन का सार है। कहते हैं आज भी हिमालय की किसी गुप्त गुफा में वे तपस्या कर रहे हैं और जब अगला युग परिवर्तन होगा तब वे पुनः मानव का मार्गदर्शन करेंगे। महर्षि व्यास जिनके शब्द आज भी हर वेद, हर ग्रंथ में गूंजते हैं। लेकिन बात अब उस चिरंजीवी की जिनकी शक्ति इतनी थी कि उसने खुद भगवान राम की सेवा की। वो हैं अमर भक्त हनुमान जी। हर युग में भक्ति की परिभाषा बदलती रहती है, पर एक नाम सदैव अमर रहा, हनुमान। अंजना और केसरी के पुत्र, पवन देव के वरदान से जन्मे हनुमान जी शक्ति, भक्ति और निष्ठा के प्रतीक है। रामायण में उन्होंने असंभव कार्य किए, समुद्र लांघा, लंका जलाई, संजीवनी लाए। भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया, जब तक पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा तुम जीवित रहोगे। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है, हनुमान जी अदृश्य रूप से वहाँ उपस्थित रहते हैं। कई संतों ने दावा किया कि उन्होंने हनुमान जी को साक्षात देखा है। एक वृद्ध साधु जिनकी आंखों में अग्नि और मुस्कान में शांति है। हनुमान जी की कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति समय और मृत्यु दोनों को पार कर सकती है। अब बढ़ते हैं लंका की ओर, जहाँ एक असुर होते हुए भी धर्म की रक्षा करने वाला जीवित रहा। वो है विभीषण, रावण का भाई लेकिन सत्य का उपासक। विभीषण, जब रावण ने अन्याय का मार्ग अपनाया तो विभीषण ने श्री राम का साथ दिया। युद्ध के बाद श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और कहा, तुम सदा जीवित रहो ताकि धरती पर धर्म की रक्षा हो। आज भी कहा जाता है कि विभीषण अदृश्य रूप से लंका के किसी रहस्यमय लोक में निवास करते हैं और धर्म अधर्म के संतुलन पर नजर रखते हैं। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि वे हनुमान जी से कभी कभी संपर्क रखते हैं। धर्म का रक्षक बनकर विभीषण आज भी लंका के किसी गुप्त लोक में जीवित है। लेकिन धर्म के रक्षक को शिक्षा कौन देता है? अब मिलिए उस अमर गुरु से जो आज भी ध्यान में लीन है, कृपाचार्य। महाभारत के महान गुरु कृपाचार्य, उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को युद्ध कला सिखाई। वे ऋषि श्रद्धान के पुत्र थे और स्वयं भगवान शिव के भक्त। कृपाचार्य को वरदान मिला कि वे सृष्टि के अंत तक जीवित रहेंगे ताकि धर्म, नीति और शिक्षा का प्रकाश कभी समाप्त न हो। कई मान्यताएं कहती हैं कि वे अभी भी हिमालय के किसी दिव्य आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, जहां वे आने वाले युग के योद्धाओं को शिक्षा देंगे। कृपाचार्य की शिक्षा ने धर्म की नींव रखी, पर अब कहानी उस अवतार की जो खुद धर्म की रक्षा के लिए जन्मे। वे है परशुराम, भगवान विष्णु का छठा अवतार। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम
हाथ में फरसा, आंखों में तेज और क्रोध में भी धर्म का संकल्प। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मियों का अंत किया। परशुराम को वरदान मिला कि वे अमर रहेंगे और जब कलयुग के अंत में कल्कि अवतार आएंगे तो वही परशुराम उन्हें अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा देंगे। कहा जाता है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत पर साधना में लीन हैं और समय आने पर फिर लौटेंगे धर्म की पुनः स्थापना के लिए। परशुराम का तेज आज भी अमर है, लेकिन एक अमर ऐसा भी है जो असुर होते हुए भी दान का प्रतीक बन गए। जानिए राजा महाबली की अद्भुत कथा। असुर राज बलि एक ऐसा नाम जो दान, धर्म और विनम्रता का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए राजा बलि ने अपना सिर दे दिया। उनकी भक्ति और दान से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें अमृत दिया और कहा, तुम पाताल लोक के राजा बनो और हर वर्ष पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों से मिलो। इस घटना की स्मृति में केरल में आज भी ओणम पर्व मनाया जाता है और कहा जाता है कि राजा बलि धरती पर आते हैं। राजा बलि ने अपने कर्मों से अमृत तो पाया, पर अब आते हैं उस ऋषि की ओर जिन्होंने मृत्यु को हरा दिया। ये ऋषि हैं ऋषि मार्कंडेय, जो आज भी समय के साक्षी हैं। ऋषि मार्कंडेय ऐसे साधु थे जिन्हें कम आयु में शाप मिला था, केवल 16 वर्ष की उम्र। जब मृत्यु उनके सामने आई तो वे शिवलिंग को गले लगाकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। मृत्युदेव यमराज उन्हें लेने आए, लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, जो मृत्यु से नहीं डरा उसे मृत्यु कभी नहीं ले जा सकती। और तब शिवजी ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। कहा जाता है कि जब महाप्रलय हुआ तब केवल मार्कंडेय ही जीवित बचे थे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड कैसे नष्ट हुआ और फिर से सृजित हुआ। वो आज भी ध्यान मग्न है, समय के साक्षी बनकर। तो ये थे हिंदू धर्म के 8 चिरंजीवी, जो मृत्यु से परे है और समय से भी आगे। हर युग में जब अधर्म बढ़ता है तो ये किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। क्या ये केवल धार्मिक कथा है या वाकई कहीं न कहीं ये अमर आत्माएं आज भी हमारे बीच है? तो दोस्तों, यह था वर्ल्ड मिस्ट्री का आज का एपिसोड। अगर आपको प्राचीन रहस्य, पुराणों की कहानियाँ और अनसुलझे रहस्य पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वर्ल्ड मिस्ट्री को, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और रहस्यमय यात्रा के साथ।